गीता उपदेश भक्ति योग श्लोक नंबर 1। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भक्ति भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता से भक्ता सत्तवाम पर्युपास्ते ये चाप्तक्षरम व्यक्त्यम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वभक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवत्ता कौन है? व्याख्या। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि उन भक्तों के बारे में बताइए जो सतत भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और जो भक्त भगवान को अज्ञेय और अव्यक्त रूप में मानते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में ये कौन योग में अधिक विद्वान है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है। सतत युक्त भक्त थे। भक्त है जो भगवान की उपासना में नियमित और सतत लगे रहते हैं। ये अपने दिनचर्या में भगवान की आराधना और भक्ति को प्रमुख स्थान देते हैं। अव्यक्त रूप के भक्त। ये भक्त भगवान को निराकार अज्ञेय और अव्यक्त रूप में मानते हैं। वे भगवान के इस अदृश्य और अभौतिक स्वरूप की पूजा करते हैं जो सभी वस्तुओं और रूपों से परे होता है। अर्जुन के प्रश्न का उद्देश्य यह जानना है कि इन दोनों प्रकार के भक्तों में कौन अधिक योग्य और जानकार है। योग के दृष्टिकोण से इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न की गहराई यह है कि भक्ति का मार्ग विभिन्न हो सकता है और वह जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा मार्ग अधिक प्रभावी है। या श्रेष्ठ माना जा सकता है। श्लोक 2। श्री भगवान वाच मयावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतासते में युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण
भक्ति योग के महत्व को समझाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरी निरंतर उपासना करते हैं, वो परम श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करते हैं, वे मेरे अनुसार सबसे उच्च स्तरीय भक्त माने जाते हैं। अर्थ मायावेश मनो ये माम, जिन लोगों ने अपने मन को पूर्ण रूप से मेरे में अर्पित कर दिया है। नित्यायुक्ता उपासते, जो लोग नियमित रूप से मेरी उपासना और भक्ति करते हैं। श्रद्धा पर्योपेतास्ते, जो लोग अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं। मैं युक्त मताय, वे मेरे अनुसार सबसे उत्तम और उत्कृष्ट भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्ति के उच्चतम स्तर की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि एक सच्चा भक्त वह है जो मन, श्रद्धा और निरंतरता के साथ भगवान की उपासना करता है। श्लोक नंबर 3 और 4। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्त्यम पर्युपासते सर्वेत्र गम चिंत्यम च कुट स्थमंचलम ध्रुवम सन्य मयेद्रिया ग्रामम सर्वत्र संबुद्धाय ते प्राणुप्रान्ते मावेत सर्वभूताय ते रताय। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर अकीभाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, हुए संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या श्लोक 12-3 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है जो अचिंतनीय और अव्यक्त अदृश्य परमात्मा की उपासना करते हैं। ये भक्त उन गुणों की उपासना करते हैं जो अक्षर अजर होते हैं और जिनकी व्याख्या करना कठिन है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक और स्थिर होता है, जो सभी प्रपंचों से परे और अचल है। वे भक्त जो इस परमात्मा की उपासना करते हैं, निसंदेह उनका ध्यान हर जगह उसी परमात्मा पर रहता है और वे हर समय उस निराकार और स्थिर परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। श्लोक 12-4 व्याख्या।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और समभाव समान दृष्टि रखते हैं। ऐसे भक्त हर स्थिति में संतुलित रहते हैं और सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। उनकी यह भावना उन्हें भगवान तक पहुंचाती है, क्योंकि वे न केवल स्वयं के कल्याण की चिंता करते हैं बल्कि समस्त जीवों के हित में भी लगे रहते हैं। इस प्रकार जो भक्त अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और समभाव से कार्य करता है, वे भगवान के स्नेह प्राप्त करते हैं और उसकी प्राप्ति में सफल होते हैं। श्लोक नंबर 5। कलेशो अधिक तरसते श्याम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गत दुर्खम देह वित्रायते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुष के समान में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अभक्त विषयाक गत दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की कठिनाई और उसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अनुचित और अव्यक्त स्पष्ट ब्रह्मा को ध्यान में रखकर भक्ति करते हैं, उनके लिए यह मार्ग अधिक कठिनाई होता है। यहाँ पर अव्यक्तता से तात्पर्य है कि निराकार अदृश्य और अपार ब्रह्मा को पकड़ना और समझना बहुत कठिन है। इस कठिनाई के कारण जो भक्त ऐसे ब्रह्मा को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए भक्त का मार्ग बहुत ही कलेशपूर्ण और दुखदायी हो सकता है। यह कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि उनके मन की चंचलता और शरीर की सीमाएं इस ब्रह्मा के अनंत और अदृश्य स्वरूप को स्वीकार करने में बाधा डालती हैं। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि जब भक्त का मार्ग स्पष्ट और साकार रूप में हो, जैसे कि भगवान की एक निश्चित पूजा या उनकी लीलाओं का ध्यान, तो यह कठिनाई कम हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से यह संकेत देते हैं कि निराकार ब्रह्मा की भक्ति कठिन हो सकती है और इसके लिए विशेष प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्लोक नंबर 6। ये तु श्रवाणि क्रमाणि मयि सन्न्यसे मत्पराय अनन्य नेव योगेन मम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्याय 11 श्लोक 55 देखना चाहिए। व्याख्या। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझ में संबोधित मानते हुए मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं
और जो केवल मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं वो मेरे लिए अनन्य भक्त करते हैं। ये लोग योग के माध्यम से अर्थात ध्यान और भक्ति के माध्यम से मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और केवल मुझे ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। श्लोक नंबर 7। तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार साररात भवामि न चिरात् पार्थ मया ओषित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाए वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। व्याख्या। ऐसे भक्तों के लिए जो पूरी तरह से मेरे में समाहित होते हैं और मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें मृत्यु के संसार के समुद्र से उबारने वाला हूँ। उन भक्तों का मन पूरी तरह से मुझ में स्थित रहता है और मैं उन्हें शीघ्र ही इन भौतिक संसार के कष्टों से मुक्त कर देता हूँ। अर्जुन, जो लोग पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ मुझसे जुड़ते हैं उनके लिए मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता हूँ। श्लोक नंबर 8। मयेन मन अध्यक्ष्व मयि बुद्धिं निवेशयाय निवसिष्यसि मयेव अत्र ऊर्ध्वं न संशय। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इससे उपरांत तो मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को भक्ति योग की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो आप मुझ में स्थित हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब भक्त अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से भगवान में लिप्त कर देता है तो उसकी आत्मा भगवान के साथ विलीन हो जाती है और वह परम शांति की प्राप्ति करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान में पूरी तरह से समर्पित रहने से हमारे भीतर शांति और सुख का आगमन होता है। इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में आत्म समर्पण करते हैं और अपनी समस्त क्षमताओं को उन्हीं में समर्पित कर देते हैं तो न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है बल्कि जीवन की हर कठिनाई से भी उबरने की क्षमता प्राप्त होती है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मन और बुद्धि को भगवान में लिप्त कर लेते हैं तो हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन का हर पहलू उच्च गति और
की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 9। अथ चिंतन समाधुतम न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममिच्छापन्तुम् ममी चच्छापत्वम् धन्यजय। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास द्वारा जप और भागवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। धन्य हो भगवान ऐसी बात बोले भक्तों के लिए। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी भक्ति में अपने चित्त को स्थित करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे लिए एक और मार्ग है। अथ चिंतन समाधुतम समाधात्वम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। यदि तुम मेरे प्रति एकाग्र चित्त होकर ध्यान नहीं कर पाते, अर्थात तुम्हारा मन मेरी भक्ति में स्थित नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि यदि भक्ति में ध्यान की स्थिरता प्राप्त करना तुम्हारे लिए कठिन है या असंभव लगता है, अभ्यास योगेन ततो ममिच्छापन्तुम् धन्यजय। तब तुम्हें अभ्यास के माध्यम से अर्थात नियमित साधना और प्रयत्न के द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं कि यदि ध्यान के माध्यम से स्थिरता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो निरंतर अभ्यास और साधना द्वारा भी मैं भगवान तक पहुंच सकता हूँ। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग केवल एक ही नहीं है। यदि किसी को ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना कठिन लगे तो भी निरंतर प्रयास और अभ्यास के माध्यम से भगवान की प्राप्ति संभव है। यह दर्शाता है कि भगवान की भक्ति में विविध मार्ग और साधन हो सकते हैं और हर भक्ति की स्थिति और क्षमता के अनुसार मार्ग अपनाया जा सकता है। श्लोक नंबर 10। अभ्यास अपस्मर्थो असि मत् कर्म परमो भव मद्धर्ममपि क्रमाणि पूर्व सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही प्रायण स्वार्थ को लगाकर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से
सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भागवत भागवतार्थ कर्म करने के परायण होना है। जो हो जाए इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक भक्ति और कर्म के संबंध को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति योग के लिए पूरी तरह असमर्थ नहीं भी है तो भी यदि वह मेरे लिए समर्पित होकर कर्म करता है तो उसे पवित्रता और आत्मसिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार भक्ति और समर्पण के माध्यम से भक्त अपने जीवन के साध सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ साधना या नियमित अभ्यास तक ही सीमित नहीं, बल्कि अपने भगवान के लिए किए गए कर्म की उस व्यक्ति को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यही इस श्लोक का प्रमुख संदेश है कि भक्ति और कर्म की सही दिशा में किया गया प्रभाव भी फलदायी होता है। श्लोक नंबर 11। सको यसी पुरुतो मद्दो गमासित सर्व कर्म फल त्यागतम तत कुरु यथा तन्मयवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग गीता अध्याय और 27 में विस्तार देखना चाहिए। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भक्त योग का अभ्यास करने में कठिनाई हो रही है तो अर्थात वह ईश्वर की उपासना और योग के मार्ग पर चलने में असमर्थ हो तो वह क्या करे। श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि ऐसा व्यक्ति योग के बजाय अपने कर्मों के फल को त्याग देने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि अगर आप संपूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में या योग में नहीं समर्पित हो सकते हैं तो आप कम से कम कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग दें, यानी अपने कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़ दें और कर्म करते रहे। इससे यह समझ में आता है कि ध्यान और समर्पण की
कमी होने पर भी जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है तब वह भी एक उच्च स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। यह कर्मयोग की ओर संकेत करता है। यहाँ कर्म को उसकी नैतिकता और उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। सही बात है। भक्ति लाइन में लाभ के लिए नहीं किया जाता है। भक्ति लाइन में भगवान के कर्म के लिए किया जाता है, भगवान मिले, लाभ के लिए नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भक्त को यह मार्ग दिखाया है कि कर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर वह भी अत्यधिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति भाव करने वाले इंसान लाभ की चिंता न करें, लाभ के बारे में न सोचे, सिर्फ भगवान की बात सोचे तो वह भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कहाँ से देखें। जय श्री